Hello user, welcome to our channel Stock Analysis, and today we are going to discuss about the share named as a Precall। आज हम हमारे इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं Precall के कुछ लेवल्स जो कि आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आज अगर हम बात करते हैं, Precall एक शानदार तेज़ी के साथ में 143.50 के प्राइस पर बंद हुआ है। तो हम चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या ध्यान रखना है, क्या लेवल्स है जो कि Precall में हमें आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अगर हमारे शेयर की, तो इस केस में जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको Precall के केस में सबसे पहले यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम ये डब्ल्यू पैटर्न की बात करें यहाँ पे, तो ये डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्रेम हो रहा है। अब ये जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्रेम हो रहा है, तो अब इस डब्ल्यू पैटर्न के बाद में जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, इस पैटर्न के बाद में इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद में फिर यहाँ पर ये जो शेयर है, ये शेयर कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखा हमें। ठीक है, तो अब ये जो शेयर हमें कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा था, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर से इस शेयर ने हमें यहाँ पे डब्ल्यू लेवल का एक ब्रेकआउट दिया, और डब्ल्यू लेवल का ब्रेकआउट देखेंगे आप यहाँ पे, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, फिर से यहाँ पे ये डब्ल्यू लेवल का मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला इस स्पेसिफिक शेयर में। और ये डब्ल्यू लेवल का ब्रेकआउट मिलने के बाद में यहाँ पर शेयर फिर से एक कंसोलिडेट पीरियड में गया, और कंसोलिडेट पीरियड में जाने के बाद में यहाँ पर शेयर ने फिर से एक आपको ब्रेकआउट देते हुए दिखाया है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे फिर से कुछ टाइम वो कंसोलिडेट हुआ है, और कंसोलिडेट होने के बाद में फिर अगर हम देखें यहाँ पे, तो शेयर ने फिर से आपको यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न दिया है। अब अगर हम बात करते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न की, तो अब इस केस में आप यहाँ पर देखेंगे, अब ये जो डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस डब्ल्यू पैटर्न के बाद में शेयर जो है यहाँ पर फिर से कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शेयर की कंसोलिडेट टाइम होते हुए कि कितना क्या ड्यूरेशन में आपका शेयर यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अगर हम कंसोलिडेट की बात करें, तो यहाँ पे शेयर कुछ इस ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ आपको दिखेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या लेवल्स रहेंगे, कि क्या हमें आने वाले सेशंस में इन जो कंसोलिडेट हो रहा है डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक होने के बाद में, तो कितना क्या हमें यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, और उसके बाद में कितने हमें ये हायर पैटर्न्स रीच करवाते हुए दिखेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले तो हम टॉप पर आते हैं यहाँ पे, और इसके टॉप पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ये शेयर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे एक हायर टॉप्स बनाते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करता है, तो डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करने के बाद में ये हायर टॉप्स बनाते हुए शेयर आगे की ओर बढ़ रहा है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर ये शेयर सीधे अगर जाता है, राइट, अगर हम बात करते हैं वहीं पे कि अगर ये शेयर यहाँ पर आप देखेंगे, ये इसका जो बॉटम दे के रखा हुआ है, इसका जो बॉटम है शेयर का, ठीक है, इस बॉटम की अगर हम बात करें, तो इस बॉटम से जो शेयर है ये आगे की ओर अगर बढ़ता है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ आगे आपको दिखाई देगा। तो अगर ये शेयर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न के बॉटम से अगर आगे बढ़ता है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस तरीके से ब्रेक होते हुए ये आगे डब्ल्यू पैटर्न के बॉटम से ऐसा फ्रेम होते हुए आगे बढ़ रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, तो डब्ल्यू पैटर्न के बेस से ही आगे बढ़ रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न के बेस से आगे बढ़ते हुए अब जो आपको दिख रहा है, तो जो इसका कंसोलिडेट सेशन रहेगा, तो कंसोलिडेट सेशन इसका अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं, तो कंसोलिडेट पीरियड इसका इस ड्यूरेशन में यहाँ तक रहेगा। और कंसोलिडेट पीरियड अगर यहाँ तक उसका रहता है, तो यहाँ पर अगर शेयर आपका एक फ्रेश ब्रेकआउट अगर देता है, तो वो आपको यहाँ पर इस कंसोलिडेट पीरियड के अगर शेयर यहाँ पर अगर आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट देता है, तो वो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप के लेवल्स भी दिखा सकता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में,
तो वो शेयर के जो लेवल्स है, तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं लेवल्स क्या मिलेंगे आपको। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि अगर ये शेयर कंसोलिडेट होता है, तो कंसोलिडेट अगर ये होता है तो ये शेयर में जो आने वाले आपके जो पैटर्न्स रहेंगे, राइट, आने वाले जो आपके पैटर्न्स रहेंगे, तो सॉरी आने वाले जो आपकी लेवल्स रहेंगे जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो वो इन बिटवीन अगर हम देखें यहाँ पे तो 160 तक हो सकते हैं आपके 142 से। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो लेवल है जिसे आपको ध्यान में रखना है, तो वो लेवल आपका बन सकता है यहाँ पर 139 अप्रॉक्स का। और 139 के बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो अप ट्रेंड में इसका जो लेवल आपको देखने को मिल सकता है, तो अप ट्रेंड में इसका लेवल आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 159 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आपको हमने सिंपली इसके लेवल्स बताए हैं। तो आपको इन्हीं लेवल्स का ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करना है। प्लस अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के थ्रू ही करिए। ये जो सेशन है, ये जो वीडियो था, ये सिंपली एक लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। थैंक यू।